हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। स्कूल से वापस आई हूँ और आज मेरा एक पसंदीदा पार्सल मेरा वेट कर रहा है, जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। मैंने अपने फ़ोन्स के लिए मंगाए हैं कवर, बैक कवर। मीशो से मंगाए हैं क्योंकि लोकल शॉप पे ना तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं और ना ही मुझे बीच में ऑटो रोक के, या फिर मैं इनके साथ भी होती हूँ, मतलब मैं कभी ले नहीं पाई ख़रीद के, बस देख के लगता था कि कभी लूँगी। तो मैंने फाइनली मीशो से ऑर्डर किए। एक वीवो V29 प्रो का है जो मेरे पास पहले से था, और दो मैंने मंगाए हैं अपने नए फ़ोन के लिए जो मैंने S23 अभी लिया है। ठीक है जी। और जो मेरा MI का था ना, वो अब 5 साल पुराना हो गया, तो थोड़ी प्रॉब्लम करने लगा था, तो मैंने अब फ़ोन चेंज किया है। अब ये तीनों कवर जो हैं मिल गए हैं, लेकिन अभी तक जो ट्रांसपेरेंट कवर होता है ना, मैंने इतने सालों में वही यूज़ किया है। पहली बार ऐसे डिज़ाइनर से कवर मैंने मंगाए हैं, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस इनका रहता है। तो मैंने इसका कवर का जो अंदर स्टिकर लगा हुआ था वो हटाया, तो जो इसके होल्स थे उसमें हल्के हल्के से किनारों पर प्लास्टिक जैसी कुछ था, तो मैंने साफ़ किया तो वो ठीक हो गया। अब मेन कवर का क्या है कि जब आप उसके बटन ऑपरेट करें फ़ोन के, तो वो अच्छे से काम कर रहे हों, चार्जिंग वगैरह में दिक्कत ना हो, लीड वगैरह लगाने में दिक्कत ना हो, तो कवर जो है फिर यानी कि आपका कंफर्टेबली चल जाएगा। तो इसमें सारे जो जितने भी स्लॉट्स हैं ना, लीड के लिए कुछ के लिए, वो सब बढ़िया काम कर रहे थे, तो ये मुझे परफेक्टली फिट आए, मतलब S23 में मेरे दोनों ही। उसके बाद फिर मैंने इनको लगा के देखा ऐसे थोड़ा कान पे कि कैसे से लग रहे हैं, क्योंकि मेन तो इनका काम वही है ना कि लुक। और तो इनका यूज़ खैर कुछ ज़्यादा होता नहीं, जो ट्रांसपेरेंट कवर करते हैं वही ये करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये है कि एक फैंसी सा लुक। तो मैंने इन्हें लगा के देखा, फिर दूसरे पर्पल वाले फ़ोन को, पर्पल वाले जो कवर था उसको लगा के देखा, तो बटन तो दोनों में सही से काम कर रहे थे। अब असमंजस में थी इसके लुक को लेके कि ये रखूं या वो रखूं। खैर, बच्चों को दिखाया तो उन्होंने ऑब्वियसली पर्पल वाला चुना, लेकिन पर्सनली मुझे भी पिंक वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको लेट इट बी कि छोड़ दिया कि अभी देखते हैं क्या करना है। रिटर्न होती है 7 दिन की, तो उस हिसाब से डिसाइड कर लूँगी। फिर मैंने निकाला वीवो V29 प्रो वाला अपना। इसके लिए जो मंगाया था कवर, ऐसे देखने में बिल्कुल फिट आ गया, लेकिन जो इसकी कीज़ वगैरह थी, वॉल्यूम की, ये सब थोड़ी-सी मुझे ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है अब। पहले वाला जो था वो बिल्कुल स्मूथ चल रहा था। अब ये वाला जो कवर है, इस पे मैंने ये मिरर वाले वो लगाए हुए हैं, आपके साथ शेयर किए थे ना कि अगर आप शूट करते हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो मेन कैमरा से, तो इसको ऐसे ही रख दूँगी, जब मुझे करना होगा तो ये वाला कवर उस टाइम पे चढ़ा लिया करूँगी। तो ये लुक वाइज़ जो है इसमें S है, तो पर्सनलाइज़ सा हो गया। बाकी बस यही है कि थोड़ी-सी वॉल्यूम वाली की वगैरह प्रेस करने के लिए मुझे अंगूठे की ज़रूरत पड़ रही है, सिंपल एक उँगली के टच से नहीं चल रहा। खैर, ठीक लगा ये भी। अब क्वालिटी वाइज़ जो है परफेक्ट है। अब ये मुझे पड़े हैं लगभग 100-112 रुपए के। तीनों ही सेम ही रेंज के हैं, 112, और शायद सेम सेलर से ही हैं, क्योंकि एक ही पैकेट में मुझे रिसीव हो गए। तो मैं खुश थी खैर इन्हें देख के। उसके बाद फिर मैंने खाना खाया, कपड़े बदले, और अब ये जो अभी मैं आज सूट पहन के गई थी, तो मैं गरम सूट 1 या 2 बार पहन लेती हूँ, उसके बाद उनको धोती हूँ। तो आज मैंने अपने सारे जो गरम सूट थे, जो अभी 4-5 जमा हुए हुए हैं धोने के लिए, जिनको मैं 2 टाइम्स पहन चुकी हूँ, तो उनकी मैंने लोड लगाना था। और गरम मैक्सी हैं, आराध्या का एक गरम सूट, नाइट सूट तरीके का था, वो था। तो कुल मिला के ये सारे जो हैं ऐसे कपड़े हैं जो विजिबली गंदे नहीं है, कोई इनमें कैड़ा दाग नहीं लगा हुआ, लेकिन जस्ट ये है कि क्लीन होने हैं। तो इन वाले कपड़ों का मैंने एक लोड लगाया। तो जो मैं अभी सूट पहन के आई हूँ स्कूल से, ये मैरून वाला पहना हुआ था, तो ये भी मैंने धोने में डाल दिया। ठीक है जी। अब इसको लगाने के बाद लोड को, इसमें मेरा हाथ का काम कुछ नहीं है, तो ये मैं धोऊंगी वूल वाली सेटिंग पे, तो 53 मिनट का लोड बैठेगा। और इसमें मैंने वूलन वाला ही डिटर्जेंट डाला है। इसको लगाने के बाद अब मैंने सोचा कि आपसे सलाह ले लेती हूँ, तो मैंने इन कवर को लगा के इनका किया फ़ोटो सेशन, और ये कैसे लग रहे हैं यूज़ करने के बाद फिर वो, और आपके साथ मैंने पोस्ट शेयर की जिसमें पिंक को ज़्यादा वोट मिले, तो आई विल गो विद पिंक। अब जितने मैंने लोड लगाया और ये फ़ोटो खींची बच्चों के क्राफ्ट के लिए, मेरे हस्बैंड अभी थे घर पे, तो उन्होंने गत्ता वगैरह काटने में थोड़ी इनकी हेल्प की, बाकी काम फिर ये कर रही थी। तो ये अंदर जब इन्होंने सब फैलाया ना, तो वो थोड़ा बहुत बाहर भी मैस मच गया था। खाना वगैरह खाया था, तो यहाँ पर सोफ़े पर भी थोड़ी
चीज़ें जगह पर नहीं थी, न्यूज़पेपर, रिमोट और खाने का थोड़ा बहुत गिर जाता है, वो सब चीज़ें थी। तो जब मैं अंदर से गत्ते वगैरह की वजह से झाड़ू लगा के लाई, तो फिर मैंने सारे में ही लॉबी वगैरह में भी अच्छे से झाड़ू लगा दी। तो इसका फ़ायदा मुझे खैर सुबह मिलेगा, थोड़ा सा और जल्दी हो जाएगी सुबह की सफाई, क्योंकि अब पूरी झाड़ू लग गई है अच्छे से। तो फिर उसके बाद फिर मैंने हाथ वगैरह धो के, शाम का टाइम हो गया था, दिन बिल्कुल छिप गया था, ऑलमोस्ट 6:30 लगभग होने वाले थे या हो गए थे। तो फिर मैंने शाम का दीपक जलाया, धूपबत्ती जलाई, उससे एक अच्छा सा महक जो है वो पूरे घर में आ जाती है। और पूजा के लिए जब मैंने मंत्र वगैरह अपने कर लिए, लेकिन थोड़े से ही रहते हैं, तो सबके कानों में वो चीज़ चली जाए उसके लिए मैं चला देती हूँ फ़ोन में कोई से भी भजन, या कोई भी आरती संग्रह या चालीसा वगैरह प्ले कर दो, तो उसकी आवाज़ से एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव वाइब घर में क्रिएट हो जाती है। अब मैं आ गई थी किचन में, तो ज़ेप्टो से मंगाए थे मैंने ये टमाटर। आजकल ब्लिंकिट की तरह ये ऐप है, नई आई है, तो इसमें भी डिस्काउंट्स वगैरह ज़्यादा मिल रहे हैं। तो यहाँ से आजकल ऑर्डर ज़्यादातर लग रहे हैं, कोई चीज़ आउट ऑफ स्टॉक होती है तो ब्लिंकिट से आ जाती है। इमरजेंसी के लिए ये ऐप बहुत फ़ायदेमंद है। अब जो मैं आपको काम की बात बताऊँ, ये जो वेजीज़ जिस पन्नी में ये आ रही है ना, इस तरीके की ये जो जाली सी है, ये वाली तो आज जो आई है वो बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब इससे तो आप हल्की मल्की अपनी कमर या एड़ियाँ भी रगड़ लोगे ना, तो भी इससे दिक्कत नहीं होगी। बाकी अभी जो इससे पहले की आई थी, थोड़ी सी इससे हार्श थी, उनका सबसे बढ़िया यूज़ हो रहा है। देखो, इससे या तो आप बर्तन साफ़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया होएंगे। दूसरी चीज़, जो अंडरगारमेंट्स हम छोटे कपड़े कहना चाहिए रगड़ने के लिए यूज़ करते हैं, ब्रश, तो उससे वो बहुत जल्दी फट जाते हैं। बनियाने या बच्चों की पैंटी या अपने बड़ों के भी अंडरवियर वगैरह, वो बहुत जल्दी फटते हैं ब्रश लग के। लेकिन इनसे साफ़ करने पे ना कपड़ा बिल्कुल नुकसान नहीं हो रहा, और इतनी ईज़िली साफ़ हो रहा है, आप करके देखना। तो इसको जस्ट ऐसे एक जगह रोल कर लो और इसको रख दो, तो ये स्क्रबर के तौर पे बढ़िया काम कर रहा है। और दूसरी जो चीज़ है वो आई है टमाटर के अलावा पाइनएप्पल। अभी इसको जब काटेंगे तब सोच रही हूँ, तभी इसको निकालती, लेकिन फिर मैंने इसे काट के अलग रख दिया। मौका लगेगा तो रात में ही अभी काट दूंगी, और नहीं लगा तो फिर सुबह या दोपहर में कल कटेगा। अब उसके बाद जो मेरा मेन काम है, जिसमें आधा घंटा करीब लग जाता है, सारी किचन साफ़ करके, बर्तन खाली करके, टिफ़िन, वाटर बॉटल, चाय का थर्मस, और उसके बाद नाश्ते के बर्तन, दोपहर के खाने के बर्तन, ये वाले बर्तन ज़्यादा रहते हैं, तो ये मुझे धोने हैं। और इसमें करने के बाद मैं किचन इतनी साफ़ कर देती हूँ कि फिर जी लगता है किचन में डिनर बनाने में। और दूसरी चीज़, अगर डिनर में कुछ सिंपल सा बन रहा हो तो बहुत कम बर्तन बाद में बनते हैं, है ना। तो अभी इस टाइम पे ये है, वर्किंग मोड में है बॉडी, तो जो जितने भी भारी काम है इस टाइम पे मैं करना प्रेफर करती हूँ, ताकि जब अगर थकने भी लगूँ रात को तो मेरे पास ऑप्शन रहे कि ठीक है थोड़ा सा काम बचा है, कर लेते हैं। अभी मैंने सिंक वगैरह जो है वो अभी भी वॉश कर दी। ये मैं आपके साथ हमेशा कहती हूँ, जितनी बार सिंक यूज़ कीजिए, साबुन का कपड़ा जिससे बर्तन मांज रहे हैं उसी से सिंक हल्की सी कर दीजिए, तो आपकी सिंक सालों साल चमकती रहेगी। अब ये जो स्टील वूल वाला आया था ना, ये देखो, एक कमेंट भी आया था कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो देखो ख़राब इसका क्या, जो ऊपर की पन्नी थी ना सिल्वर कलर की, वो एक्चुअली स्टील वूल ये था ही नहीं। ऊपर से बस स्टील की सी एक लेयरिंग सी थी, और वो कुछ दिन बाद स्टील की लेयरिंग सी तो हो गई ख़त्म, जैसे वर्क सा होता है ना, वो तो उड़ गया। अब ये प्लास्टिक की जाली बची है, लेकिन प्लास्टिक की ये जो जाली है, ये बर्तन मांजने में इतना सुपर्ब काम कर रही है, क्लीन हो जाती है, निचोड़ते ही सूख जाती है, सबसे बढ़िया फ़ायदा यही है इसमें। अब उसको धो के रख दिया मैंने स्क्रबर को, उसके बाद सिंक भी अच्छे से वॉश कर दी, ये अपना साफ़ सुथरी हो गई है। अब चलते हैं अगले काम पे। तो खाने में जो मुझे बनाना है वो गाजर आलू मटर हमारा प्लान था बनाने का, लेकिन फिर बच्चों से पूछा तो थोड़ी सी मेथी रखी हुई थी, दे सेड कि कुछ अलग, मतलब गाजर आलू नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये था कि मेथी आलू है, तो मेथी आलू और दाल बनाऊंगी। इतने 53 मिनट का वो लोड जो है वो पूरा हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि पहले कपड़े फैला आती हूँ, उसके बाद फिर मैं डिनर में लगूंगी। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आके मैंने मेथी जो है वो ये धो के रखी है। पत्ते जो हैं वो मैंने तोड़ के उस वाले मैश बैग में रखे हुए थे, वेजिटेबल वाले में। इसको सीधे मग्गे में डाल के मैंने धोया और उसके बाद इसको काट लिया। ठीक, तो मेथी थोड़ी लग रही थी मुझे, तो इसके लिए दाल जो है इसके साथ फिर बनानी होएगी। अकेले फिर ये था कि मतलब कभी कम पड़ जाए, ये वाली चीज़ हो रही थी। तो फिर मैंने आलू के जो है, नए आलू की मिट्टी धो दी है पहले, हाथ बिल्कुल साफ़ रहते हैं। पहले आलू को अच्छे से धो लिया और उसके बाद काटने वाले चक्कू से घिसने के बजाय सीधे
छीलने वाले चक्कू से छील लेती हूँ। तो सर्दी में भी नए आलू भी खाइए आराम से और आपके हाथ भी बिल्कुल ना फटेंगे ना ख़राब होंगे। तो अब यहाँ पर आलू मैंने पूरे छीलने के बाद बिना काटे उसको अच्छे से धो लिया और अब इसके मेथी के साथ ही काट के रख दिया। तो मैं इसमें लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, सिंपल हरी मिर्च कटती है बस। और यहाँ पर मैंने सारे चाकू जो यूज़ किए थे वो हाथ के हाथ धो के रख दिए। अब मैं काट रही हूँ हरी मिर्च और मसूर की दाल बनाऊँगी तो मैंने ले ली है आधी प्याज। थोड़ी सी आधी कटोरी दाल बनाऊँगी, उसमें इतनी हो जाती है कि हम चारों को एक एक कटोरी दाल जो है वो मिल जाएगी। अगर किसी को भर के कटोरी खानी हो तो वो भी मिल जाएगी, क्योंकि आधी कटोरी दाल रहती है उसमें लगभग 4 गुना के हिसाब से 2 कटोरी पानी डल जाता है। अब मैं सारी चॉपिंग करने के बाद पहले छौंकूंगी मेथी आलू, ताकि जब तक ये मेथी आलू गल के आलू सही से पकेंगे उतनी देर में दाल भी चढ़ जाएगी। उसमें केवल एक ही सीटी लगनी होती है। और इसलिए मसूर की दाल और बना रही हूँ, एक तो हजम रात के टाइम पे ही आराम से हो जाती है, दूसरी चीज़ बिना भिगोए भी एक सीटी में बन जाएगी। अब मैंने जो है हरी मिर्च तेल में भूनी, मेथी और आलू जो कटे रखे थे वो डाले, थोड़ा सा डाला नमक और थोड़ी सी डाली लाल मिर्च। अगर आप यहाँ लाल मिर्च ना भी डालें तो भी आपकी सब्ज़ी बहुत स्वाद बनेगी, इसमें कुछ भी और नहीं डलता और इतनी बढ़िया सब्ज़ी बनती है। डालने को आप इसमें लहसुन या कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन जब कम इंग्रेडिएंट्स में इतनी बढ़िया बन जाती है तो मैं फिर ज़्यादा में नहीं जाती। मेरी पॉलिसी यही है खाना बनाने में, और टेस्टी बनता है। तो एक भी आलू बचेगा नहीं, उंगलियां चाट चाट के सब खा रहे हैं, तो और क्या चाहिए। इसके बाद मैंने कुकर चढ़ा दिया। तो ये मैंने अभी धोया था कुकर, तो इसमें थोड़ा पानी है वो जलेगा। प्याज मैंने काट के रखी हुई है। मसूर की दाल को छौंकूंगी मैं देसी घी में, इसको बाद में तड़का नहीं दे रही, अभी छौंक के सीधे बनाऊंगी। तो पहले प्याज थोड़ी सी भून ली, इसमें 1 या 2 डंडी मैंने कड़ी पत्ते की पत्तियां जो हैं वो डाल दी। हल्का सा इसको भूना और उसके बाद मैंने प्लेट में नमक मिर्च धनिया और हल्दी 4 मसाले निकाल के रखे हैं। थोड़ा सा पानी डाला, मसाला और प्याज जो है वो भुन गई। अब जो दाल धो के रखी थी वो इसमें मैंने डाल दी। तो अगर आपको कभी तुरंत फुरत में बनानी हो ना, कि मतलब 15 मिनट में आपकी दाल जो है वो बढ़िया रेडी हो जाए और टेस्टी भी लगे, अब इसमें 4 गुना डाल दो पानी। इतनी बढ़िया लगती है यार ये दाल, ना टमाटर चाहिए ना कुछ चाहिए, सिंपल एक सीटी में क्विकली बन जाएगी और वास्तव में इतनी यम्मी लगती है। बना के देखना कभी, अगर जल्दीबाजी में कुछ ना समझ में आए और प्रॉपर घर का ही खाना खाना है तो सिंपल ये दाल बना देना। और इसमें अगर आप इमली का पानी या फिर सब्जियां डाल दो तो इसी से सांभर बन जाता है हमारा। तो अब यहाँ पर दाल मैं छौंक के निपटी हूँ उतनी देर में, मेथी आलू जो है वो हो गई है और लोहे की कढ़ाई में बन रही थी तो एक आध आलू इसमें लगने भी लगा, अच्छे से गल गई है। तो मैंने फिर इसको कर दिया बंद। अब हमारा बस रोटी का काम रह गया है। तो थोड़ा सा ये था कि बथुए की रोटी बन सकती थी, लेकिन मसूर की दाल भी गर्म होती है और फिर उसके साथ बनते ये पराठे। बथुए की रोटी कोई ना खाता, इसके लिए पराठे बनाने होते, तो फिर मैंने बथुआ का आइडिया तो कर दिया ड्रॉप, उसको सुबह नाश्ते में बनाऊंगी। मैंने पीस के रखा हुआ था। और अब इसमें जो है रह गया था सलाद। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे अब, तो मैंने उन्हें सलाद की जिम्मेदारी सौंपी और फटाफट से मैं रोटी सेकने लगी। आवाज़ लगा दी थी बच्चों को, बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे अंदर कमरे में इतनी देर, ये अपनी एक्टिविटी और उसके बाद होमवर्क, क्योंकि लेट स्कूल अभी छुट्टी हो रही है। ये भी लगभग 3:30 पौने 4 ही हो जाते हैं इनको भी आते आते। आजकल मेरे ही साथ आ रही हैं, आगे पीछे ही आ रही हैं 5-10 मिनट, तो बहुत ज़्यादा टाइम इन बेचारों को मिल नहीं रहा है। टीवी देखा थोड़ी बहुत देर खाने के साथ, उस टाइम पे मैं भी देख रही होती हूँ। अब तो बिग बॉस ख़त्म हो गया, तो फिलहाल मेरा टीवी अब 2 दिन से जो है वो ना के बराबर ही हो गया, कुछ बचे ही नहीं है देखने के लिए। तो मैंने इन्हें बुला लिया, तो ये अपना काम छोड़ के होमवर्क सीधे खाना लेने आ गई हैं। सलाद वगैरह ले रही है, तो ये छोटी प्लेट ले ली है, तो इसमें था कि दाल वगैरह कहाँ रखेगी ये सब, लेकिन बच्चे जो हैं खुद ही खाना परस लेते हैं। तो ये उनको धीरे धीरे मतलब डाल दी है आदत, अपने आप कुकर वगैरह खोल के दाल ले लेते हैं। तो अब ये सलाद जो है वो रेडी हो गया, थाली लग गई हमारी पूरी। अब हम गुड़ भी है, चटनी भी है, सलाद भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, अच्छे से सब खाना खा के फिर मैं लग गई थी बर्तन धोने में दोबारा। तो बर्तन धोने से पहले जो मैंने अभी बर्तन धो के रखे थे उनका पानी निचुड़ गया है, इनको मैं वापस सब अपनी जगह पर रख दूंगी, ताकि सुबह जो है वो फटाफट हाथ चले, सब सारी चीज़ें जगह पर होती हैं। तो मैं काम करूं या मेरे हस्बैंड हो किचन में,
फटाफट से पता होता है कि ये चीज़ यहाँ है, तो टोकरे में ढूंढनी नहीं पड़ती। तो कोशिश यही रहती है कि अगर शाम को बर्तन धुले नहीं तो बात अलग है, नहीं तो जो शाम तक के बर्तन होते हैं वो सब जगह पे हो जाते हैं, बस डिनर वाले रह जाते हैं। अब मैं सारे बर्तन जो है वो साफ़ करने के लिए एंड में तवा वगैरह सब ये लग गई थी। इसे करने के बाद जो नॉर्मल मेरी किचन क्लीनिंग होती है डेली, मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, वो सब करके कपड़ा वगैरह धो के मैंने सुखा दिया। अब यहाँ पर हमारी जो किचन क्लीनिंग है वो हो गई फिनिश। टाइम आपको बताऊँ तो इस टाइम लगभग 9:30 हुए हैं। तो मैं 6 बजे से समझिए प्रॉपर लग गई थी। पहले आते ही लोड लगाया था, उसके बाद फिर ब्रेक भी मिल गया और ब्रेक मिलने के बाद 6 बजे से मैंने काम शुरू किया और 9:30 बजे तक अभी खाने से रिलेटेड सारा काम हो चुका, बर्तन हो चुके, किचन का काम मतलब फिनिश। ठीक है जी, अगले दिन का मेन्यू सोच के रख लिया है। अब जो बच्चे कर रहे थे वो इन्होंने ये पेंटिंग जो बनाई थी अपनी, एक ड्राइंग, पेंटिंग नहीं कहना चाहिए, इस पे कलर और शेड्स वगैरह ये स्कूल में ही करनी है। उसको इन्होंने गत्ते के हैंडल से चिपका के रेडी कर लिया है, स्किट के लिए प्रॉप बनाया है। इनका एक ग्रुप है, मतलब आरोही का है ये, मेन आराध्या का नहीं है ये। अब इनके जो पढ़ने की वजह से चीज़ें इधर उधर हो गई थी, सोने से पहले मैं खड़े होके अपने सामने इनसे वो सारी चीज़ें रखवा रही हूँ। और जो ये गाउन्स इन्होंने पहन रखे हैं ये सब जब ये सोने के टाइम चेंज करेंगी तो हाथ के हाथ मैं इनको लॉन्ड्री वगैरह में डाल दूँगी। कहने का मतलब जितना आप वीडियो में देख रहे हो 50 काम ऐसे होते हैं जो इसके अलावा भी होते हैं और वो हर जगह कैमरा लेके नहीं घूम पाती, इसलिए रह जाते हैं। अब मैं आ गई थी ऊपर वाले सेफ में, ताकि वहाँ पर मैंने सारे अपने वूलन्स रखे हुए हैं, मेरे भी और बच्चों के भी ऊपर ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैं कल के लिए सूट देख रही थी कि कौन सा पहनूं। अभी एक तो मौसम फ्लक्चुएट हो रहा है, सुबह के टाइम कुछ रहता है, दोपहर के टाइम कुछ रहता है। और मैं ये देख रही हूँ कि ये पहनूं या जो अभी तक एक बार भी नंबर नहीं आया सीज़न में ऐसा कुछ निकालूं, या दिन के हिसाब से ही पहन लूं। तो ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन आप ये सोच के चलो अगर ये टाइम आपने रात में लगा लिया, मान के चलिए हाईएस्ट आपको 5 से 10 मिनट लग भी गए, तो एक तो आप तरीके से कपड़े अपने मैनेज कर पाओगे कि पहनना क्या है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि सुबह के आपने कीमती 10 मिनट 5 मिनट जो भी आपके लगने थे वो बचा लिए। इन केस इनमें आयरन की ज़रूरत हो, कोई मैचिंग का स्टोल या शॉल सुबह नहीं मिले, हपड़-धपड़ हो, उससे अच्छा ये है कि रात को 10 मिनट आप जब काम करके निपटे ना तभी लगा लीजिए, तो वहीं का वहीं काम सिमट जाता है। एक रिचुअल सा हो जाता है कि हाँ, किचन से निपटने के बाद अब अगले दिन की तैयारी, मेन्यू सोचना, उसके बाद कपड़े निकालना और लास्ट काम होता है मुँह धोना। जब बच्चों से मैं कमरा ऑर्गेनाइज़ करवा रही थी ना तभी जाते टाइम मैंने गीज़र ऑन कर दिया था, अपना गर्म पानी मिल गया, फेस वॉश हो गया, ग्लिसरीन लगा ली, स्किन केयर कर लिया। अब एंड में एक काम बचा है एडिटिंग, तो लगभग अभी 2 से ढाई घंटे में वो एडिटिंग निपट जाएगी और आपको कल व्लॉग मिल जाएगा। फिलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।